वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एस्ट्रॉयड 2018 VP1 लेके, जो अभी करंटली बहुत हॉट टॉपिक है। इसके बारे में मैं हर एक डिटेल्स आपको दूंगा और पूरा फुल एक्सप्लेनेशन करूंगा कि एस्ट्रॉयड कब धरती पे आ रहा है, ये धरती को कितना हार्म कर सकता है, इससे धरती पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सब कुछ। ठीक है, तो चलिए बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये एस्ट्रॉयड होता क्या है। ठीक है, एस्ट्रॉयड क्या होता है? रॉकी ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, रॉकी ऑब्जेक्ट होता है। वो जनरली अर्थ से, कोई प्लेनेट से स्मॉल होता है, छोटा होता है। तो एस्ट्रॉयड बना कैसे? जब बिग बैंग हुआ था, जो चीज प्लेनेट नहीं बन पाया, वो बन गया हमारा एस्ट्रॉयड। ठीक है, जो चीज प्लेनेट नहीं बन पाया वो बन गया हमारा एस्ट्रॉयड, जो महाकाश में घूमता रहता है। ठीक है, जनरली पत्थर होता है। ठीक है, तो अब ये एस्ट्रॉयड मिलता कहाँ पे है? जो हमारे सोलर सिस्टम है, इसमें एस्ट्रॉयड मिलता कहाँ पे है? तो एस्ट्रॉयड हमारा मिलता है एस्ट्रॉयड बेल्ट पे। ठीक है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें एस्ट्रॉयड हमें मिलता है एस्ट्रॉयड बेल्ट पे। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट कहां पे होता है? देखिए, मैंने आपको पिक्चर दिया हूं। एस्ट्रॉयड बेल्ट हमारा होता है मार्स एंड जुपिटर के बीच में। जो मार्स एंड जुपिटर है, उसके बीच में एक ह्यूज एस्ट्रॉयड बेल्ट है। पूरा एस्ट्रॉयड सर्कुलेट करता रहता है। और एस्ट्रॉयड क्या करता है? जैसे हमारा प्लेनेट सन को ऑर्बिट करता रहता है, सिमिलरली एस्ट्रॉयड भी हमारे सन को पूरा ऑर्बिट करता रहता है। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि एस्ट्रॉयड बेल्ट तो हमारे धरती से बहुत दूर है, तो धरती के बगल में या पास में कैसे आ सकता है? क्योंकि हमारे अर्थ में ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कभी कभी एस्ट्रॉयड को खींच लेता है। ठीक है, जो एस्ट्रॉयड या कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के करीब से गुजरता है या अर्थ के सामने आ जाता है, जैसे एस्ट्रॉयड हो गया, कॉमेट्स हो गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट अर्थ के करीब से गुजरता है, उसे हम लोग बोलते हैं कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। ये क्यों आता है? ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आता है। और एस्ट्रॉयड कहाँ रहता है? एस्ट्रॉयड बेल्ट पे रहता है। ठीक है, और एस्ट्रॉयड क्या करता है? सन को ऑर्बिट करता है। कहां मिलता है? मार्स एंड जुपिटर के बीच में मिलता है। कैसे बना है? बिग बैंग से बना है। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया आपको? और एस्ट्रॉयड क्या होता है? प्लैनेट से जनरली छोटा होता है। ठीक है, एंड एस्ट्रॉयड हमारे लिए डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि हमें क्या पता है हम लोग अभी कहां पे जा रहे हैं? 6th मास एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं। जो 5th मास एक्सटिंक्शन हुआ था, जो एक्सटिंक्शन हमारे डायनासोरस को पूरा खत्म कर दिया था, एक स्पीसीज को पूरा खत्म कर दिया था। ठीक है, वो किसके वजह से हुआ था? एक एस्ट्रॉयड की वजह से हुआ था। वो एस्ट्रॉयड कितना बड़ा था? 15 किलोमीटर बड़ा था एक एस्ट्रॉयड। तो आपको समझ में आ रहा है एस्ट्रॉयड कितना बड़ा हो सकता है? एक छोटे से खिलौने बॉल से लेके एक 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो एक 15 किलोमीटर का एस्ट्रॉयड, आप सोचिए कितना पावरफुल है कि हमारे डायनासोरस स्पीसीज को पूरा खत्म कर दिया। जुरासिक पार्क तो आप सबने देखा होगा। तो एक स्पीसीज को खत्म करने का ताकत रखता है, तो कितना हार्मफुल हो सकता है एस्ट्रॉयड? आपको समझ में आ गया। इसीलिए हर एक स्पेस स्टेशन एस्ट्रॉयड के ऊपर अभी रिसर्च कर रहा है। जैसे नासा ने करंटली एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था, ठीक है, फॉर स्टडीइंग द एस्ट्रॉयड। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए देखते हैं। सो नासा ने एस्ट्रॉयड को स्टडी करने के लिए क्या किया? एक स्पेसक्राफ्ट भेजा है, ताकि हम लोग एस्ट्रॉयड के बारे में जान सके, पढ़ाई कर सके। क्योंकि मैंने बोला कि एस्ट्रॉयड हमारे लिए बहुत डेंजरस प्रूफ हो सकता है। अगर कोई एस्ट्रॉयड पूरा डायनासोरस को खत्म कर सकता है, एक ओनली 15 किलोमीटर वाला एस्ट्रॉयड अगर उससे बड़ा आ जाएगा तो हमारे पूरा प्लेनेट को खत्म कर सकता है। तो इसके लिए तो हमें सोल्यूशन चाहिए ना। तो नासा ने एक मिशन किया था, लॉन्च किया था फॉर स्टडीइंग द एस्ट्रॉयड। तो उस स्पेसक्राफ्ट का क्या नाम था? ओसिरिस रेक्स। ठीक है, मे बी मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, बट मैं फिर भी बोल रहा हूं ओसिरिस रेक्स। जो क्या करेगा? नासा ने भेजा था क्या? जो अर्थ के नियर बाई एस्ट्रॉयड है, जिसका नाम है बेन्यू,
जो अर्थ के नियर बाई एस्ट्रॉयड है जिसका नाम है वेन्यू, उसको स्टडी करने के लिए भेजा था। तो ओसिरिस आरएक्स क्या करेगा, उधर जाके सैंपल कलेक्ट करेगा, ठीक है, और अर्थ पे लेके आएगा। तो इसको कब लॉन्च किया गया था, उसको लॉन्च किया गया था 8 सितंबर 2016। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ओसिरिस रेक्स क्या है, क्यों भेजा गया था, कौन सा एस्ट्रॉयड में भेजा गया था। एस्ट्रॉयड का नाम है बेन्यू, ठीक है, एस्ट्रॉयड का नाम है बेन्यू। जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया था उसका नाम क्या था, ओसिरिस आरएक्स, ठीक है। क्यों भेजा गया था, सैंपल कलेक्ट करने के लिए, ताकि हम लोग अर्थ पे बैठ के उस एस्ट्रॉयड के बारे में जान सके, पढ़ाई कर सके, ठीक है, जो अर्थ के नियर बाई एस्ट्रॉयड है, ठीक है। नाम क्या है, बेन्यू, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था, 8 सितंबर 2016। कहां से लॉन्च किया गया था, केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से, ठीक है। कहां से लॉन्च किया गया था, केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से, ठीक है। और ये जो स्पेसक्राफ्ट है वो वीडियो में कब रीच करेगा, कब रीच किया, जो स्पेसक्राफ्ट बनाया गया था, ठीक है, वो रीच कब किया, 2018 में, और अर्थ में कब रिटर्न करेगा, एज पर नासा 2023 में, ठीक है। ये सब डेटा आप लोग थोड़ा याद रख देना, ठीक है, कब भेजा गया था, कब वेन्यू में पहुंचा, कब अर्थ पे रिटर्न करेगा, ठीक है। कब भेजा गया था, बोलिए, मिशन को कब लॉन्च किया गया था, 8 सितंबर 2016। एस्ट्रॉयड का नाम क्या है, वेन्यू। कहां से लॉन्च किया गया था, केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से, ठीक है। आई होप आपके दिमाग में छप गया होगा। और जो स्पेसक्राफ्ट है उसका पिक मैं राइट हैंड साइड में दिया, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि कितना जरूरी है एस्ट्रॉयड के बारे में स्टडी करना, ठीक है। तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि जो एस्ट्रॉयड हमारे धरती पे के, जो एस्ट्रॉयड हमारे धरती के करीब आ रहा है उसके बारे में पूरा डिटेल्स में, ठीक है, जिसका नाम है एस्ट्रॉयड 2018 VP1। सो जो एस्ट्रॉयड हमारे धरती पे आ रहा है जिसका नाम है एस्ट्रॉयड 2000 VP1, उसका साइज 6.5 फीट है, ठीक है, जिसका साइज है ओनली 6.5 फीट अप्रोक्सीमेटली, नियर अबाउट 2 मीटर, ठीक है। क्या है, 6.5 फीट नियर अबाउट 2 मीटर्स, मतलब एक ऑटोमोबाइल गाड़ी के जैसा है, ठीक है, जो एस्ट्रॉयड हमारे धरती में आ रहा है, ठीक है। बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, एक ऑटोमोबाइल जैसे, एक गाड़ी के जैसे एस्ट्रॉयड आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू नासा, कि ये हमारे धरती के लिए कोई भी थ्रेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रॉयड बहुत ही छोटा है, 2 मीटर के अप्रोक्स या 6.5 फीट का एक एस्ट्रॉयड आ रहा है। और ये सब जो डेटा है, वैल्यू है, आप लोग याद करके रखना, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। और ये अर्थ के लिए क्या है, कोई भी थ्रेट नहीं है, तो चिल मारिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ये एस्ट्रॉयड कब आ रहा है, ये एस्ट्रॉयड आ रहा है 2 नवंबर 2020 को, ये 2 नवंबर को ये एस्ट्रॉयड आ रहा है, इसको हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। और ये हमारे अर्थ के लिए कोई थ्रेट नहीं है, ठीक है। और कितना चांसेस है कि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसेगा, क्योंकि साइंटिस्ट बोल रहा है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसेगा ही नहीं, उसके बगल से निकल जाएगा, ठीक है। ये जो एस्ट्रॉयड है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसेगा ही नहीं, अर्थ के बगल में से निकल जाएगा। फिर भी अगर घुस जाता है, बाई चांस मान लो अगर घुस जाता है, तो कितना चांसेस है घुसने का, 0.41% चांस है, 0.41% चांस है, मतलब 240 में से एक चांस है, एक चांस है घुसेगा। समझ में आ रहा है, 240 में से एक चांस है घुसेगा, मतलब 0.41% चांस है कि एस्ट्रॉयड अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसेगा। समझ में आ गया। अगर घुस भी जाता है तो हमारे अर्थ के लिए कोई दिक्कत होगा नहीं, दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस जाता है तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा इनटू एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए राइट हैंड साइड में जो बिलो वाला पिक्चर है, ये अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसेगा, आसपास देखिए छोटा छोटा पार्टिकल हो रहा है, ऐसे ये छोटा छोटा होते होते आग लग के डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। जब तक ये धरती में पहुंचेगा, ठीक है, जब तक ये धरती में पहुंचेगा ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर ही डिस्ट्रॉय कर देगा। अब बोलेंगे क्यों,
अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऐसा क्या है जो एस्ट्रॉयड को डिस्ट्रॉय कर देगा? अर्थ के एटमॉस्फेयर जो है उसमें हाई एयर प्रेशर है, बहुत हाई एयर प्रेशर है। जब कोई चीज घुसता है ना, उसके जो फ्रिक्शन होता है उससे डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे कल्पना चावला वाला जो केस हुआ था, अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसने के वजह से क्या हुआ था, हाई प्रेशर की वजह से जो उनकी स्पेसक्राफ्ट थी उसमें क्या हो गया था, आग लग गया था। ठीक है, सिमिलरली एस्ट्रॉयड बहुत ही छोटा है। ठीक है, अगर ये घुसता भी है, बाई चांस मान लेता हो कि घुस जाता है, क्या होगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, आग आग जल जाएगा, और जब तक ये अर्थ के ग्राउंड में पहुंचेगी ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग चिल मारो। ठीक है, तो कोई अगर बोलते कि एस्ट्रॉयड आ रहा है, धरती खत्म हो जाएगा ना, तो उसको ये लेक्चर दिखा देना। ठीक है, डरने का कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब ये एस्ट्रॉयड को बहुत सारे नाम दिया गया है। ठीक है, क्यों ये सब नाम दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। इस एस्ट्रॉयड का नाम दिया गया है द इलेक्शन डे एस्ट्रॉयड। तो हमें पता क्या है, 2 नवंबर 2020 में यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट का इलेक्शन होने वाला है, और ये एस्ट्रॉयड भी 2 नवंबर को ही आएगा। तो इस एस्ट्रॉयड का नाम क्या दिया गया है, इलेक्शन डे एस्ट्रॉयड। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्यों दिया गया है, 2 नवंबर 2020 यूनाइटेड स्टेट का इलेक्शन है, और उसी दिन ये एस्ट्रॉयड को हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, इस एस्ट्रॉयड का और क्या नाम दिया गया है, 2018 VP1। ठीक है, इस एस्ट्रॉयड का नाम क्यों 2018 VP1 दिया गया है, चलिए देखते हैं। ये जो एस्ट्रॉयड है सबसे पहले कहां डिस्कवर हुआ था, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पैलोमार ऑब्जर्वेटरी में। कहां पे डिस्कवर हुआ था, पैलोमार ऑब्जर्वेटरी में। ठीक है, ये कहां पे है, कैलिफोर्निया का सैन डिएगो काउंटी में है। ठीक है, कहां पे है, कैलिफोर्निया का सैन डिएगो काउंटी में है। ठीक है, कहां पे देखा गया था, पैलोमार ऑब्जर्वेटरी में। ठीक है, ये एस्ट्रॉयड पहली बार देखा गया था पैलोमार ऑब्जर्वेटरी में। ठीक है, कहां पे है, कैलिफोर्निया का सैन डिएगो काउंटी में। कब डिस्कवर किया गया था, 2018 में, मतलब 2 साल पहले। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, 2018। ठीक है, समझ में आ गया। कहां पे डिस्कवर हुआ था, पैलोमार ऑब्जर्वेटरी में, जो कैलिफोर्निया में है, सैन डिएगो काउंटी में है। कब डिस्कवर किया गया था, 2018 में, मतलब अभी से 2 साल पहले। और इसके लिए 13 दिन तक ऑब्जर्वेशन रखा गया था। ठीक है, टोटल 21 ऑब्जर्वेशन लिया गया था और 13 दिन तक ऑब्जर्वेशन किया गया था। ठीक है, 13 दिन तक हम, ये जो साइंटिस्ट है, ये लोग इस एस्ट्रॉयड को देखा था और 21 ऑब्जर्वेशन लिया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये एस्ट्रॉयड को और डिटेक्ट नहीं किया गया। ठीक है, समझ में आ गया। 13 दिन तक देखा गया था कि एस्ट्रॉयड के बारे में, और 21 ऑब्जर्वेशन लिया गया था। ठीक है, और ये एस्ट्रॉयड जो डिस्कवर किया था तब 2 ऑर्बिटल पीरियड दूर था, मतलब 2 ईयर ऑर्बिटल पीरियड दूर था, मतलब 2 साल दूर था अर्थ पे आने के लिए। तब जो ये एस्ट्रॉयड देखा गया था वो कितना दूर था अर्थ से, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट 2,80,000 माइल दूर था। ये जो एस्ट्रॉयड था, जब ये देखा गया था तब वो अर्थ से, धरती से 2,80,000 माइल दूर था। ठीक है, बट अभी ये एस्ट्रॉयड जो अर्थ के करीब आ रहा है, अकॉर्डिंग टू नासा's डेटा, ये एस्ट्रॉयड 4,700 माइल की क्लोज से जाएगा अर्थ के। ठीक है, 4,700 माइल क्लोज से गुजरेगा अर्थ से। ठीक है, इतना गुजर सकता है, बहुत ही करीब है, और 0.41% चांसेस है कि ये अर्थ में आ भी सकता है। बट डरने का कुछ नहीं है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसने के बाद भी बुम, कुछ उखाड़ नहीं पाएगा ये एस्ट्रॉयड। ठीक है, समझ में आ गया कि ये एस्ट्रॉयड कब देखा गया था, 2 साल पहले, 2 ऑर्बिटल पीरियड के पहले डिस्कवर किया गया था। ठीक है, सेकेंड है, तब वो कितना दूर था, 2,80,000 माइल दूर था हमारे धरती से। अब जब वो हमारे धरती के करीब से जाएगा, कितना दूर से जाएगा,
या कितने करीब आएगा, 4700 माइल करीब आएगा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट डेटा है, आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट, एस्ट्रॉयड हमारे लिए कैसे डेंजरस प्रूफ हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू द प्लैनेटरी सोसाइटी, जो प्लैनेटरी सोसाइटी के लोग हैं, जो साइंटिस्ट है, वो लोग क्या प्रेडिक्ट किया है, वो लोग एस्टिमेट किया है कि इस स्पेस में, हमारे सोलर सिस्टम में 1 बिलियन से भी ज्यादा एस्ट्रॉयड है जिसका डायमीटर 1 मीटर से ज्यादा है। हमारे सोलर सिस्टम में 1 बिलियन से भी ज्यादा एस्ट्रॉयड है जिसका डायमीटर 1 मीटर से ज्यादा है। तो इसमें से कौन सा एस्ट्रॉयड हम लोगों के लिए इंपैक्ट कर सकता है? जो एस्ट्रॉयड का डायमीटर मोर देन 30 मीटर है, 30 मीटर से बड़ा है, लार्जर देन 30 मीटर से, वो हमारे धरती को इंपैक्ट कर सकता है, वो हमारे धरती को डैमेज कर सकता है। आपने तो क्रेटर लेक के बारे में सुना ही होगा, ज्योग्राफी में हम लोग सब बचपन में पढ़ते हैं कि क्रेटर लेक्स। तो क्रेटर लेक्स क्या होता है? क्रेटर लेक्स एस्ट्रॉयड के गिरने से ही बना है। जो एस्ट्रॉयड हमारे धरती में गिरा था, उससे इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि पानी जमने के बाद ये लेक बन गया। जैसे अब राइट हैंड साइड में देखिए, 2 पिक्चर दिया, एक तो पानी जमा हुआ है, एक दूसरा नॉर्मल क्रेटर है। कितना गहरा गड्ढा कर दिया है और कितना किलोमीटर तक गड्ढा है, ये सब सोचिए कि एक एस्ट्रॉयड के बारे में, एक एस्ट्रॉयड के गिरने के वजह से एक लेक बन रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना इंपैक्ट कर सकता है अगर एक एस्ट्रॉयड आ रहा है धरती में। जो चिक्सुलब इंपैक्टर जो एस्ट्रॉयड था, जो हमारे डायनासोरस को पूरा नस्ल मिटा दिया था, उसका साइज था 10 किलोमीटर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, उससे बड़ा भी हो सकता है। 66 मिलियन साल पहले पूरा डायनासोरस के स्पीसीज को खत्म कर दिया था। उसके बाद इतना वोल्केनिक इरप्शन हुआ था कि पूरा क्लाइमेटिक चेंजेस आ गया। तो सोचिए, अगर एक बड़ा एस्ट्रॉयड आ जाता है, वो हमारे ह्यूमन नस्ल को भी खत्म कर सकता है, पूरा क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज कर सकता है। सोच के देखिए कितना इंपैक्ट कर सकता है। इसीलिए साइंटिस्ट अभी एस्ट्रॉयड के बारे में रिसर्च कर रहा है। ठीक है, और क्रेटर्स का देखिए, 2 में पिक्चर दिया हो कि कितना क्रेटर्स हमारे धरती में है, बहुत सारे लेक्स है। इससे पता चलता है कितना एस्ट्रॉयड्स हमारे धरती में पहले गिर चुका है। सोच के देखिए कितना गिर चुका है और आगे भी आ सकता है। तो आप देखिए कि अगर आपको कोई पूछता है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्रेटर क्या है, तो ये है व्रेडेफोर्ड क्रेटर। मे बी मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, आप लोग देख लेना। जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रेटर होता है उसका नाम है व्रेडेफोर्ड क्रेटर। ठीक है, उसका रेडियस है 118 माइल्स। ठीक है, मतलब 190 किलोमीटर का क्रेटर है। अब सोच रहे हैं कि कितना बड़ा एस्ट्रॉयड गिरा था कि 190 किलोमीटर लंबा, मतलब वो अभी लेक है। व्रेडेफोर्ड जो क्रेटर है वो अभी लेक बन गया। कितना बड़ा गड्ढा बनाया कि 190 किलोमीटर का बड़ा गड्ढा बना दिया। सोच के देखिए कि कितना बड़ा एस्ट्रॉयड गिरा था। तो आपको समझ में आ रहा है कि एस्ट्रॉयड हमारे लिए कितना डेंजरस प्रूफ हो सकता है। ठीक है, और नासा ने बहुत ऑब्जर्वेशन रखा है जो अर्थ के नियर ऑब्जेक्ट है। जो मैं बोला था कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो अर्थ के करीब से गुजरता है। तो नासा ने बहुत ऑब्जर्वेशन रखा था और रख के हम लोगों को जो डेटा दिया है वो है कि जो एस्ट्रॉयड 140 मीटर और उससे बड़ा होता है, जो छोटा फुटबॉल ग्राउंड है ना, उससे भी बड़ा एस्ट्रॉयड होता है, तो हम लोगों के लिए सोचने का बहुत ज्यादा बात है। ये हमारे लिए सोचने का बहुत ज्यादा बात है। क्यों? क्योंकि ये जो डायनासोरस जैसे जो डिवास्टेशन हुआ था ना, सिमिलरली ऐसा डिवास्टेशन हो सकता है। कोई भी स्पीसीज को मिटा सकता है, कोई भी क्लाइमेटिक चेंज कर सकता है। तो कौन सा एस्ट्रॉयड हमारे लिए डेंजरस है, सबसे ज्यादा डेंजरस है, जो 140 मीटर से बड़ा है? और कौन सा एस्ट्रॉयड अर्थ में इंपैक्ट कर सकता है थोड़ा बहुत, जो 30 मीटर से बड़ा है? समझ में आ गया? जो भी अकॉर्डिंग टू करंट एनालिसिस कि अभी 140 मीटर से जो बड़ा एस्ट्रॉयड है, धरती में 100 साल के अंदर आने का चांसेस नहीं है। मतलब इस जन्म के लिए तो हम लोग सेफ है। मे बी अगले जन्म में कोई एस्ट्रॉयड आ जाए, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इतना बड़ा एस्ट्रॉयड अभी अर्थ के आसपास आने का नहीं है। ठीक है, तो चिल मारो। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते क्या है।
सो हमें तो अभी पता चल गया कि एस्ट्रॉयड हमारे धरती के लिए कितना डेंजरस प्रूफ हो सकता है। तो इस एस्ट्रॉयड से बचने के लिए क्या कोई उपाय नहीं ढूंढ रहा है साइंटिस्ट? कुछ तो कर सकता है ना, क्योंकि अभी हम लोग बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गए हैं, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम लोग अभी स्पेस पे जा रहे हैं, मार्स पे जा रहे हैं। तो कुछ तो हो सकता है ना कि हम लोग इस बड़े बड़े एस्ट्रॉयड से बच सके, ताकि ये एस्ट्रॉयड हमें हिट ना कर सके। इसीलिए साइंटिस्ट ने एक प्लान बनाया कि कैसे ही एस्ट्रॉयड को धरती के करीब आने से पहले साइंटिस्ट इसको खत्म कर दे, इसको डिफ्लेक्ट कर दे। कैसे इस एस्ट्रॉयड को पूरा डिफ्लेक्ट कर देंगे, ठीक है? तो साइंटिस्ट ने प्लान बनाया है क्या, जब कोई एस्ट्रॉयड अर्थ के करीब आ जाएगा तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, स्पेसक्राफ्ट भेज देगा जो जाके एस्ट्रॉयड को हिट करेगा और एस्ट्रॉयड को डिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है? ताकि धरती पे आने से पहले एस्ट्रॉयड डिफ्लेक्ट हो जाए या ब्लो हो जाए, खत्म हो जाए, धरती तक पहुंच ना पाए। क्योंकि धरती में पहुंचेगा तो यार नस्ल मिट जाएगा। इसीलिए अभी हम लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। तो क्या करेंगे, अगर कोई एस्ट्रॉयड, बड़ा एस्ट्रॉयड आता भी है धरती के करीब, तो हमारा जो स्पेस एजेंसी है क्या करेगा, देखिए मैं पिक्चर दिया हूं, एक स्पेसक्राफ्ट भेज देगा, एक रॉकेट भेज देगा, जो क्या करेगा, एस्ट्रॉयड को डिफ्लेक्ट कर देगा या उड़ा देगा हमारे धरती से घुसने से पहले, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? ये जो एस्ट्रॉयड को डिफ्लेक्ट किया जाता है, इसके लिए AIDA, जो क्या होता है, एस्ट्रॉयड इंपैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट, ये लोग एक बहुत ड्रास्टिक मेजर लिया है। इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है, नासा इंक्लूडेड है एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी इंक्लूडेड है। तो ये लोग क्या किया है, ये लोग एक मिशन बनाए हैं। नासा का जो मिशन है इसका नाम है डार्ट, फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो मिशन है वो है हेरा, ठीक है? तो नासा का क्या है, मतलब ये लोग किसको टारगेट कर रहा है, ये लोग डिडियोमॉस नाम का एक एस्ट्रॉयड है, बाइनरी नियर अर्थ एस्ट्रॉयड है, नाम क्या है, डिडियोमॉस, ठीक है? मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है, डिडियोमॉस, ठीक है? ये जो एस्ट्रॉयड है ये क्या है, बाइनरी अर्थ एस्ट्रॉयड है, ठीक है? डिडियोमॉस, इसको क्या कर रहे, ये लोग टारगेट कर रहे हैं। तो नासा का क्या है मिशन, डार्ट, जिसका फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेना, नासा के वेबसाइट में जाके, बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज रखना। एंड जो हेरा है वो किसका है, ESA, मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, ठीक है? किसके लिए कर रहा है, एस्ट्रॉयड को डिफ्लेक्ट के लिए कर रहा है। तो ये जो डर्ट है, इसका ये जो बनाएगा नासा ने, ये कब अनाउंस किया था, डेट इंपॉर्टेंट है, 2018 में बनाएगा, ये अनाउंस किया था। नासा ने अनाउंस किया था कि ये जो डर्ट है, ये जो डर्ट स्पेसक्राफ्ट है, जिसका पिक्चर में मैं नीचे दिया हूं, ये है डर्ट स्पेसक्राफ्ट। इसका काम क्या है, जो एस्ट्रॉयड है, जो बाइनरी नियर अर्थ एस्ट्रॉयड है जिसका नाम है डिडियोमॉस, इसको डिफ्लेक्ट करना, ठीक है? ये नासा बोला था मैं इसको बनाऊंगा, कब बनाऊंगा बोला था, 2018 में। और कब शेड्यूल किया इसको लॉन्च करने के लिए, 2021 में, ठीक है? इसका काम क्या है, जितना भी छोटा छोटा एस्ट्रॉयड है जो डिडियोमॉस सिस्टम के अराउंड है, इसको क्या करना है, डिफ्लेक्ट करना है, ठीक है? और हेरा जो है, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, ये हेरा कब लॉन्च होगा, हेरा लॉन्च होगा 2024 में, ठीक है? ये डिडियोमॉस सिस्टम में कब पहुंचेगा, 2027 में, ठीक है? ये जाके क्या करेगा, जो डार्ट एंड एस्ट्रॉयड का जो कोलिशन होगा, उससे जो इंपैक्ट होगा उसका स्टडी करेगा, उसमें क्या चेंजेस आ रहा है उसको स्टडी करेगा, जो इंपैक्ट हो रहा है क्रेटर के बीच में उसको स्टडी करने के लिए बनाया गया है। तो डार्ट किस लिए बनाया गया है, कोलिशन करने के लिए। और हेरा किसके लिए बनाया गया है, उसके लिए जो इंपैक्ट हो रहा है, जो डार्ट और एस्ट्रॉयड जब कोलाइड कर रहा है, ठीक है, जो डिडियोमॉस, जो एस्ट्रॉयड और डार्ट जब कोलिशन हो रहा है दोनों के बीच में, तो उसमें क्या चेंजेस आ रहा है एस्ट्रॉयड ऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी में, ठीक है? क्या चेंजेस आ रहा है ये देखने के लिए, ये स्टडी करने के लिए, क्योंकि हमें एस्ट्रॉयड के बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि हमें पता है एक एस्ट्रॉयड हमारे डायनासोरस को मिटा दिया था, वो था हमारा 5th
मास एक्सटेंशन। अभी हम लोग 6 मास एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं, ताकि ऐसा कभी ना हो कि कोई एस्ट्रॉयड हमें आके हमें खत्म कर दे। इसीलिए डिफ्लेक्टिंग एस्ट्रॉयड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यही हमारा आखिरी तक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये अभी के हॉट टॉपिक है, आपके जीडी के लिए काम आएगा। जो लोग बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टैटिक जीके या करंट अफेयर्स जो कुछ एग्जाम में आता है, जैसे फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सबको नॉलेज देना आपका काम है। ठीक है, सबका नॉलेज बढ़ाना आपका काम है। तो शेयर करते रहिए। अगर लेक्चर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए। अगर ये पीपीटी जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाई हुई है अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करके बोलिए, ठीक है। और हमारे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके हमें इंस्टा में भी फॉलो कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।